दोस्तों ये तो हम सबको पता ही है कि मैच जो था वो पूरा फिक्स्ड था। उसके कई प्रमाण मैंने आपके सामने पिछले एक दो दिन से रख ही रहा हूँ। लगातार लगातार कई एविडेंस हमें मिल चुके हैं जो कि साफ साफ इस ओर इशारा करते हैं कि जनता को ठगा गया है, जनता के इमोशन के साथ खेला गया है, जनता का टाइम बर्बाद किया गया है। साफ साफ इसका यही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन दोस्तों वीडियो आप अगर ध्यान से देखेंगे वो फिनाले वीक का, तो इसमें पता चलता है कि सलमान खान भी इसमें लिप्त थे। सलमान खान को भी पता था कि यहाँ हो क्या रहा है। सलमान खान पहली बात नाखुश दिखे थे, हमने सबने देखा। एक होता है वहाँ पे फॉर्मेलिटी के एक सेल्फी ली जाती है, उसका कुछ भी अता पता नहीं था। एक फ़ोटो सेशन भी होता है, विनर के साथ एक फ़ोटो सेशन होता है होस्ट का, वो कुछ भी नहीं था। वो तस्वीर कहीं से अपलोड नहीं की गई किसी भी ऑफिशियल चैनल से। दूसरा, स्पॉन्सर आते हैं, हमने ओटीटी में देखे थे। ओटीटी तो छोटा ही प्लेटफॉर्म है उससे, जो ये तो बड़ा वाला है बिग बॉस, ओटीटी तो छोटा माना जाता है। हमने देखा कि उस ओटीटी में स्पॉन्सर्स आए थे, जो कटारिया को बाइक मिली थी, आपको याद होगा। तो स्पॉन्सर इसमें नहीं आए, कितनी अजीब बात है ये। किसी ने मतलब देखो फिक्स है मैच, तो फिर उसमें क्या ही। स्पॉन्सर्स को भी पता है कि मैच फिक्स है और हम अपना यहाँ पे नाम खराब करने बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई स्पॉन्सर नहीं था, ना ही कोई बाइक वाला था, ना ही कोई गाड़ी वाला था। तो ये एक जलालत भरी, मैं बोलूँगा कि इन्होंने एक बेशर्मी का चश्मा पहन के विनर बनाया है ठिरकुल्ले को। एक चलो ये जो बातें हैं ये सब आपको पता है कि टॉप 2 में वो जाने वाला था। ये मीडिया को कैसे पता, पहले से ही खबर लीक हो चुकी थी। शिल्पा शिंदे बैठ के बयान दे रही है कैमरे के सामने बेशरम बन के कि भाई तुम जितने मर्जी वोट कर लो, क्या जितने मर्जी वोट कर लो, वहाँ पे वो अपने हिसाब से ही विनर को चुनने वाले हैं जो अंदर पैनलिस्ट बैठे हैं। चलो ये हो गई सब सारी बातें। उसके बाद जब ये लोग स्टेज पे आते हैं तो सलमान खान का ये रिएक्शन देखिए। ये वीडियो छोटा सा क्लिप है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये ठिरकुल्ला सलमान खान को इशारा करता है कि सर बस अब हाथ उठा दो। ये कुछ कुछ इशारा मुझे लग रहा है, केवी का ये इशारा है, और सलमान खान ज़्यादातर उसके इशारे का वेट कर रहे हैं। इतना सलमान खान ने विवियन को देखा नहीं देखा है जितना कि वो लगातार नज़र बनाए हुए थे करणवीर के इशारे पे। और जैसे ही वो कहता है कि सर बस हो गया, उसी वक्त उसके बाद बस एक दो बार खेल खेला और करणवीर का नाम उन्होंने अपने नाम से बोल अपनी ज़ुबान से बोल दिया। उसके बाद देखो यकीन तो किसी को नहीं हुआ था। ये सब होने के बाद विवियन पूछते हैं कि सर ये ठिरकुल्ला वाकई ये बना है विनर? कि हाँ भाई यही बना है, यही मतलब नज़रें नहीं मिला पा रहे थे विवियन से सलमान खान। तुरंत हाथ उठा के, हाँ तो दोस्तों सफ़र आज का ख़त्म हुआ। आगे आने वाले सीज़न में जो भी आपकी अपडेट आएगी वो आपको आती रहेगी। ये सब वहाँ पे अंट संट कुछ भी बोलने लगे। एक होता है कि चलो विनर का नाम अनाउंस कर दिया, तो जो उधर हारा है विवियन, चलो उसको गले वले लगाते हैं, थोड़ा उसे हौसला देते हैं। हर सीज़न में हमने तो ऐसे होते देखा है, लेकिन आज कुछ मतलब कुछ अलग ही देखने को मिला ना। बहुत अजीब था वो। कोई बड़े जो होते हैं स्पॉन्सर्स नहीं थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मैच फिक्स होता है तो ऐसी जगह करप्शन की जगह बड़े बड़े लोग नहीं आते। और ठिरकुल्ला जो विनर बनने वाला है उसने जो करतूतें की हैं, ऐसे को मतलब क्या ही प्राइज़ ये लोग देंगे। चलिए खैर, ठिरकुल्ले का यहाँ पे तो चीटिंग सामने आ ही गया। करणवीर ने यहाँ सलमान खान को इशारा किया है कि सर बस अब बहुत हो गई एक्टिंग, हाथ उठा दो मेरा, मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो हाथ उठा दिया गया। ये करतूत आई है सामने। दूसरी करतूत ये है कि करणवीर को जो 50 लाख रुपए मिले थे नहीं मिले थे, कि उधर से उधर ही कट गए, आई डोंट नो। लेकिन उसने अपनी इमेज क्लीनिंग के लिए ये अनाउंस करवाया है अपनी पीआर टीम से कि ये मैं दे रहा हूँ अपनी टीम के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनकी एजुकेशन में ये 50 लाख रुपए लगने वाले हैं। वाह वाह वाह, हम तो इधर बेवकूफ़ बैठे हैं। हम क्या बैठे हैं इधर बेवकूफ़। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं यहाँ पे अनाउंस कर दूँ कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है मैं अपने ही फैमिली मेंबर को दे रहा हूँ। तो इसे क्या डोनेशन मानोगे आप? और पहली बात, दिए दिए कि नहीं दिए आपको क्या पता। मैं अनाउंस कर दूँ
और उसके बाद मैंने अनाउंस भी क्या किया है कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर को ही अपनी सारी संपत्ति दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसका एविडेंस ना दूँ आपको तो आप यकीन करोगे मुझ पर? खाली बोल देने से होता है क्या? तो ऐसे उसने अपनी पीआर टीम से बुलवा दिया होगा। अभी तक मेरे पास तो न्यूज़ आ चुकी है ये। अब धीरे धीरे करके जो इसकी पीआर मशीनरी है वो अपना इंजन स्टार्ट करेगी और आप तक ये खबर बहुत ही बढ़िया वे में, एकदम मसीहा, करणवीर एकदम मसीहा की तरह आपको प्रेजेंट किया जाएगा कि देखिए बेचारा, ओए होए 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 कितना अच्छा है, जो इसे 50 लाख रुपए मिले वो भी इसने अपनी टीम के बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड कर दिए। कितना अच्छा है बेचारा। करणवीर के लिए तालियां। आई एम प्राउड ऑफ यू करणवीर। ये ऐसे भाषण इमोशनल, आपको इमोशनल किया जाएगा पीआर टीम के द्वारा। कितना बड़ा ठरकवीर है, मैं तो इस बात से हैरान हूँ। चलिए खैर, ये एक फेक न्यूज़, मतलब फेक न्यूज़ नहीं, मतलब उसने अपनी पीआर टीम से ये कहलवाया है कि भाई मेरी इमेज क्लीन करवाओ यार, विनर तो मैं हूँ लेकिन मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं विनर हूँ, ऐसा करके तो ये काम हो रहा है। तीसरा ठिरकुल्लापना मैं इसका बताऊं कि इसने अपने फॉलोअर खरीदे हैं। आपको पता ही है कि एल्विस यादव ने ये सवाल पूछा था कि भाई साला 3-3 मिलियन वाले, 2-2 मिलियन वाले जो हैं हार गए, उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन जिसका 1 मिलियन भी नहीं है उसको ट्रॉफी मिल गई। उसके फॉलोअर पता नहीं कहाँ से आ गए। 3-3 मिलियन वाले हाथ मलते रह गए, खाली हाथ मलते रह गए। तो जब ये इसके दिल पे लगी होगी कि हाँ यार फैक्ट तो है, चलो साला फॉलोअर खरीदा जाए। भाई क्या चीज़ है जो कि साली आज मिल नहीं रही है? ट्रॉफी खरीद ली उसने, फॉलोअर तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो जो अभी तक इसके फॉलोअर 7 लाख भी नहीं थे, आज पहुंच चुके हैं 8 लाख से ज़्यादा। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर ही इसके लगभग 1.5 से 2 लाख फॉलोअर गेन हो चुके हैं। और जबकि पूरे सीजन भर, अगर इसका गेम इतना ही अच्छा था तो पूरे सीजन भर इसके 2 लाख फॉलोअर गेन हुए हैं, और अभी 2 दिन में इसके 2 लाख फॉलोअर गेन हो गए। हम तो इधर हुतिया बैठे हैं भाई, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो मर्जी हमें आंकड़ा दिखा दो, हम तो ब्लाइंड होके सब एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, ये एक ठिरकुल्लापना एक्सपोज हुआ। तीसरा ठिरकुल्लापना बताऊं इनकी पीआर टीम का। पीआर टीम का ये कहना है कि ओ, लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि करणवीर जीत गया। पता है क्यों? कौन किसने वोट किया? पीआर टीम कह रही है पता है किसने वोट किया? कि चलो रजत के फॉलोअर थे, अविनाश के थे, ईशा के थे, विवियन के थे फॉलोअर। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस भी होती है। क्या न्यूट्रल? भाई ये सिर्फ एक शब्द रह गया है कि न्यूट्रल। जैसे ईमानदारी सिर्फ एक शब्द है, ईमानदारी सिर्फ एक शब्द है, बाकी अब उसे अप्लाई कोई कहीं नहीं करता है, वैसे ही न्यूट्रल एक मात्र शब्द है, इसके कहीं पे कोई मायने नहीं है। हमने खुद देखा है कि मीडिया साली न्यूट्रल नहीं रह पाई, जबकि सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं कि न्यूट्रल कोई हो ना हो लेकिन न्यूट्रल मीडिया को रहना चाहिए, मीडिया नहीं न्यूट्रल रह पाई। तो ये कह रहा है ठिरकुल्ला, उसका पीआर, कि भाई जो एक न्यूट्रल ऑडियंस होती है बिग बॉस की, उसने वोट किया है। वाह जी वाह। न्यूट्रल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो चैनलों पे अपने बैठ के ये बोलते हैं कि भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो इसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, वो गलत होगा उसको भी बोलूँगा, वो, भाई ऐसी कोशिश हम भी कर चुके हैं, लेकिन भावनाएं जुड़ जाती हैं किसी ना किसी के साथ, और हर सीज़न में होता ही है ये। लेकिन फिर भी लोग अपने फॉलोअर को गेन करने के लिए बोल देते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन होता कोई नहीं है। मन से एक आवाज़ आ रही होती है कि विवियन ही जीतना चाहिए, अविनाश ही जीतना चाहिए। तो ये एक ठग किया जाता है जनता के साथ, ये बोल के कि मैं न्यूट्रल हूँ। ये सबसे बड़ा फेक है। तो यहाँ पे पीआर टीम ये कहती नज़र आ रही है कि एक न्यूट्रल ऑडियंस होती है, उसी ने ठरकवीर को जिताया है। और दोस्तों, जो कहने का इन लोगों का अंदाज है, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा होगा सैड वाला, डिंग 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 डिंग, और आगे ये बोल, भाई इनकी भी पीआर टीम है, इनके भी क्लिप्स काट काट के लोग वायरल करते हैं, क्योंकि यार ये लोग महीने का लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया कमाते हैं। अब उसमें से अगर ये 5-10 लाख रुपया उस अपनी टीम को दे देंगे कि भाई ये वाली क्लिप काटो और वायरल करो, इसको सभी 20-30 अकाउंट पे अपलोड करो, देखेगी देखेगी, हर कोई देखेगा ही देखेगा।
तो इस तरह से ये मशीनरी काम करती है, और इसीलिए जब इनकी क्लिप्स उठ उठ के आपको हर जगह दिखती हैं तो आपके मन में बैठ ही जाता है कि हाँ भाई, यही है हमारे इस देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर। ये इस तरह से काम चलता है। तो आप ही मुझे बताइए, क्या कोई न्यूट्रल ऑडियंस हो सकती है क्या? सबका एक ओपिनियन होता है और वो किसी के खिलाफ होता है और किसी के पक्ष में होता है। मीडिया अपने आप को न्यूट्रल नहीं रख पाई, ये तो ऑडियंस की बात कर रहे हैं। या तो भैया ये इतने महान है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम ही इधर ठिरकुल्ले हैं फिर, और क्या कहें। तो दोस्तों ये कहानी है पूरी, इस वीडियो में साफ साफ पता चल जाता है, जो मैंने फैक्ट रखे हैं आपके सामने। कोई मैनिपुलेशन की बात नहीं है, कोई यहाँ पे झूठ आपको परोसा नहीं जाता है, कोई भी बात को तोड़ मरोड़ के आपके सामने नहीं रखा जाता है। साफ साफ एविडेंस के साथ यहाँ पे बातचीत होती है। जो भी मैं बोलता हूँ प्रूफ आपके पीछे यहाँ स्क्रीन पे चलता रहता है। सबसे पहले करणवीर ने इशारा किया सलमान खान को, उसके बाद उसको विनर बना दिया गया। स्पॉन्सर्स नहीं थे वहाँ पे, नहीं तो हर सीज़न में लगभग स्पॉन्सर्स होते ही हैं, चाहे मारुति का हो चाहे बाइक का हो। तीसरा, इसने जो एक इमेज क्लीनिंग के लिए एक पपलू फेंक दिया है और उसको पीआर टीम जोर शोर से उठा रही है कि इसका जो भी धनराशि था, इनामी राशि थी, इसने अपने टीम के बच्चों के एजुकेशन में डोनेट कर दी है। कितना बड़ा झूठ है ये। अपने टीम के बच्चों में नहीं, किसी ट्रस्ट को दे, उस ट्रस्ट का नाम ले, तब पता चलेगा ना। अगर उस ट्रस्ट को तू देगा, अनाउंस कर देगा, और उस ट्रस्ट तक अगर तेरी धनराशि नहीं पहुंचेगी तो वो तुझ पर केस करेगी। लेकिन यहाँ तो तूने घर के घर में ही, जैसा ऐसा होता है कि मैं अपने भाई को डोनेट कर दूँ, अपने भाई को तू अगर धनराशि दे रहा है तो वो कोई डोनेशन नहीं होता है। बेवकूफ़ किसी और को बनाना, हाँ अपने ठिरकुल्ले फैंस को तू बेवकूफ़ बना सकता है, हमें नहीं। तीसरा, इनकी पीआर टीम, ठिरकुल्ले की पीआर टीम ये कह रही है कि एक न्यूट्रल ऑडियंस भी होती है, जिसकी वजह से करणवीर मेहरा जीता है। चलिए एक खुलासा और कर देता हूं। वैसे तो बिग बॉस हर चीज़ में क्लियरिटी रखते हैं, हर चीज़ में क्लियरिटी। एक भी अगर उधर कोई ऐसे मतलब फुसफुसा के भी अगर कोई बात करता है घर के अंदर, तो वहाँ पे लिख के आ जाता है कि ये क्या बात कर रहा है हिंदी में, और उसको वार्निंग भी दी जाती है कि कृपया फुसफुसा के बात ना करें। ठीक है, इतनी क्लियरिटी रखी जाती है। लेकिन वोटिंग के मामले में क्लियरिटी आपको लगती है क्या? कई डाउट हैं वोटिंग के मामले में, जैसे कि क्या एक ही फ़ोन से एक ही वोट हो सकता है? क्या एक आईडी से एक ही वोट हो सकता है? क्या दिन में, मात्र एक दिन में एक ही वोट एक आदमी कर सकता है? क्या है ये प्रोसेस, क्या है इसका? कितने सारे डाउट हैं, कभी क्लियर हुए नहीं हुए, और ना ही वो क्लियर करेंगे, क्योंकि इसी में से वो अपना बेनिफिट निकालते हैं, यहीं से वो कुछ ना कुछ अपना निकालते हैं। अगर वो क्लियरिटी के साथ एक पेज में लिख के दे देंगे कि भाई ये शर्तें हैं, तब जाके आपका वोट काउंट होगा, तो भाई सभी अगर उस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे तो उस हिसाब से तो जनता अपना खुद आइडिया नहीं लगा लेगी कि हाँ भाई हमने ये प्रोसेस पूरा फॉलो किया है, इसके हिसाब से तो ये बंदा जीतना चाहिए। लेकिन फिर बाद में एक्सक्यूज़ क्या आ जाते हैं, कई जगह से वीडियो वायरल होते हैं कि अरे वो रजत के फैंस तो ऐसे लगे हुए थे, ये दबाया, बार बार क्लिक करो। एक ही बंदा एक दिन में कई हजार वोट कर सकता है। फिर उनका एक्सक्यूज ये आ सकता है कि भाई एक बात बताओ, इलेक्शन में क्या होता है जब तुम वोट डालने जाते हो? एक आदमी एक ही वोट कर सकता है ना, एक ही टाइम होता है उसके पास, एक ही चांस होता है। तुम एक आदमी लगातार स्क्रीन पे टैप करते रहोगे तो क्या तुम्हारा वोट डल जाएगा? तो ये कई सारे डाउट हैं। तो भैया क्लियर करो ना, कौन कह रहा है? क्लियर करो ना। जब हम स्क्रीन पे टैप करते हैं, 2 बार टैप करते हैं, 3 बार वहां पे क्लिक करते हैं वोट करने के लिए, तो स्क्रीन पे लिख के आ जाता है योर वोट सेंट, सक्सेसफुली सेंट। तो उसका मतलब जो वहां पे वोट डाल रहा है वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ भाई मल्टीपल वोटिंग हो सकती है। तो ये डाउट तो आपने खुद भैया जानबूझ के क्रिएट कर रखे हैं कि इसी डाउट में हमें अपना बेनिफिट निकालना है। तो बहुत अच्छे से खेला है ये सीज़न में, बहुत अच्छे से खेला है। लास्ट में दोस्तों आपसे अपील मेरी ये रहेगी कि वोटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है जब तक ये बिल्कुल पारदर्शिता नहीं बरतते हैं। वोटिंग के मामले में हमें स्क्रीन पे दिखना चाहिए कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं। ये नहीं है कि हाँ भाई वोटों की कमी के कारण मुंह से बोल दिया। भाई मुंह से कोई भी हक देता है, मैं देख रहा हूँ इस सीज़न में जितना करप्शन हुआ है आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा।
और मैं अगले सीजन से, चाहे ओटीटी आए चाहे बड़ा वाला आए, इसी साल आने वाले हैं, 2 बार आएंगे, मैं कैंपेन चलाऊंगा कि कोई भी वोट ना करे जब तक हमें स्क्रीन पे ना दिखने लग जाए। ये स्क्रीन पे सब कुछ दिखा सकते हैं, जूम कर करके दिखा सकते हैं, तो क्या ये वोट नहीं दिखा सकते? ये बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं वोटिंग। और ये एक अलग ऐप भी बना सकते हैं, लेकिन इनका वोटिंग का कोई ऐप नहीं है। जाना पड़ेगा वहाँ पे जियो सिनेमा ऐप पे, वहीं पे जाके क्लिक करोगे और वोट पढ़ रहे हैं, किसको कितने पढ़ रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। अरे जब इलेक्शन भी होता है, उसमें वोट जब खोलते हैं तो पता चल जाता है कि वो इतने वोटों से हारा, वो इतने वोटों से आगे था, वो इतने वोटों से जीता, ये सब पता चलता है। पोल भी अगर हम कराते हैं, यूट्यूब पे हो, इंस्टा पे हो, चाहे कहीं का भी पोल हो, अंकों में लिख के आता है कि भाई इतने वोट इसको पड़े हैं, इतने इसको पड़े हैं। तो तुम लोग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके बैठे हो, क्या तुम इतनी सी पारदर्शिता नहीं रख सकते? ऑफकोर्स रख सकते हो, लेकिन तुम्हें करप्शन करना होता है। सिंपल है, करप्शन करना होता है। अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं है तो तुम ये स्क्रीन पे दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है तुम्हारे लिए। इतने बड़े बड़े तुम प्रोग्राम करते हो, क्या स्क्रीन पे ये नहीं दिखा सकते कि किसको कितने वोट पड़े हैं? तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के अपील ये रहेगी कि अपने इमोशन को कनेक्ट मत होने दो। कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इमोशन अप डाउन बिग बॉस देखते हुए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट मत करना। वोट, अब मैं कैंपेन चलाऊंगा, अगले सीजन ओटीटी आ रहा है, किसी से भी वोट अपील नहीं करूंगा। दूसरी बात, वोट करने के लिए बोलूंगा ही नहीं, रोकूंगा। उल्टा क्या करूंगा, रोकूंगा, जब तक स्क्रीन पे हमें वोट ना दिखने लग जाए कि किसको कितने वोट पड़ रहे हैं, तब तक वोटिंग हमारी तरफ से क्लोज। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका? अपनी राय ज़रूर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।